हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 का जोग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसमें आपको इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में बताया गया था। तो हमने आपको आगे इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में बताया कि इंडस्ट्रीज़ कैसे होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है। अब आपको बताया गया है यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रीज़ में हम कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं, क्या लोकेशन देखनी पड़ती है हमें। सबसे पहले इंडस्ट्री को सेटल करना है। इंडस्ट्री यदि हम सोच रहे हैं कि हम इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ों का देखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल, मतलब हम कहाँ से मटेरियल लाएंगे, कच्चा माल हम कहाँ से लाएंगे, है ना, उसमें कौन सी चीज़ लाएंगे। यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं उसमें, तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कौन सा आइटम यूज़ करेंगे, क्रॉप का यूज़ कौन से करेंगे और उससे हम कौन सा आइटम बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, है ना। तो हम जब भी कोई इंडस्ट्री को लगाते हैं तो उसमें हम रॉ मटेरियल को देखते हैं, पावर को देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और जो भी मशीनरी होती हैं वो, लेबर देखते हैं कि कितने लगना है, कैपिटल देखते हैं हमारी इन्वेस्ट हम कितने कर सकते हैं, और मार्केट देखते हैं कि कहाँ पर हमारा आइटम सेल हो सकता है, वो मार्केट सुटेबल है सेलिंग के लिए या नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हम मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन कौन सी हम फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ के थ्रू हम उसका यूज़ करके मार्केट तक भेजेंगे आइटम्स, फिर कंज्यूमर तक कैसे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो रॉ मटेरियल में इसमें दिया है आपको कि यहाँ इंडिया से रिलेटेड जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ तक के उसमें रॉ मटेरियल दिया है कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कैसे उसका मतलब रिसाइकलिंग होता है, कैसे प्रोडक्शन को प्रोसीजर वाइज, साइकिल वाइज, या फिर इंडस्ट्री में जो भी मशीनरी होती हैं उस वाइज उसको यूज़ किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग करके मशीनों से तैयार करके मार्केट में भेजा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे कॉटन लिया, कॉटन हमारा क्या है, एक रॉ मटेरियल है, हमें चाहिए है कपड़े, है ना। तो हम सीधे कॉटन तो नहीं पहनने लगेंगे, हमें कपड़े चाहिए हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में हमने भेजा, कॉटन को इंडस्ट्री में भेजा, उससे मशीनों से उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, है ना, और क्या बनकर तैयार हो गए, कपड़े जो कि मार्केट में बेचने के लिए पहुंच गए, है ना। तो इस टाइप से रॉ मटेरियल का यूज़ होता है। रॉ मटेरियल कितने टाइप से होते हैं, इंडस्ट्रीज मतलब फॉरेस्ट बेस्ड होते हैं, फॉरेस्ट से यदि हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड हो जाएगा। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिल रहा है, मतलब जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जो भी आइटम्स हैं वो हमें मिल रहे हैं तो वो हो जाएंगे एग्रीकल्चर बेस्ड, और मिनरल बेस्ड हो जाएंगे, जैसे मिनरल्स वगैरह हैं जो हमें रॉ मटेरियल में मिल रहे हैं, मतलब पहले वो प्रिपेयर नहीं है ना, उसको हम प्रिपेयर करके कोई यूज़फुल आइटम बनाएंगे तो वो हो जाएंगे रॉ मटेरियल, है ना। ये समझ में आ गया। डिटेल हम पढ़ाएंगे नहीं, आपको डिटेल खुद से पढ़नी है। अब सेकंड चीज़ हम कौन सी यूज़ करते हैं, एनर्जी। एनर्जी में हो जाएगा आपका जैसे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, जो भी हैवी मशीनरी लग रही हैं, वो सब आ जाएंगे आपको एनर्जी में। फिर उसके बाद आ जाएंगे लेबर, है ना, कितना लेबर लग रहा है, लेबर चार्ज वगैरह हम कितना पे कर रहे हैं, उसमें हमें लॉस तो नहीं हो रहा, कहाँ पर कौन सी कंपनी में कितने लेबर हैं, क्या क्या, ये सब आपको यहाँ पे दिया है, आप पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद यदि आपको डाउट्स होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मार्केट चाहिए, क्योंकि हमारा जो आइटम हमने इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें मार्केट भी सुटेबल होना चाहिए, जहाँ पर कंज्यूमर या जो पीपल होते हैं उस आइटम को, यूज़फुल आइटम को परचेज़ करने के लिए तैयार रहे, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो हमारा प्रोडक्ट है वो सेल हो सके, उस टाइप से हमें मार्केट भी देखना होता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कौन सी हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, सबसे अच्छे साधन का ट्रांसपोर्ट जो है वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो हमें एक्सपेंसिव भी ना हो और सुटेबल भी हो। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं।
ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, हम कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, है ना। तो एरोप्लेन या वाटर वाइज हम यदि करेंगे तो सीज और शिप्स के थ्रू, है ना, उसका यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट हमें देखना होता है कि जैसा हम जहाँ पे भी हम मार्केट कर रहे हैं या अपना आइटम सेल कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ना, वहाँ पे वो उस टाइम सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे विंटर्स में है तो विंटर्स में हम लोग कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो ज़्यादातर यूज़ कर सके लोग, तो उसका एनवायरनमेंट देखना होता है कि किस टाइप से सुटेबल रहेगा। कैपिटल हम किस टाइप की इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है ना, उस हिसाब से कैपिटल हम यूज़ करेंगे। मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया तो हमारी कैपेसिटी है क्या, वो हमारा मान लो इतना जो प्रोडक्ट है वो सेल इतना हो पाएगा कि हम उस जो हमने लोन लिया है उसको पे कर सकें, है ना, उसका भुगतान कर सकें। तो वो हमें देखना होगा, उसी हिसाब से हमें मनी को इन्वेस्ट करना होगा। ह्यूमन फैक्टर, है ना, ह्यूमन फैक्टर भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमें देखना होता है कि इंडस्ट्री में ह्यूमन्स के लिए बेनिफिट है वो प्रोडक्ट नहीं है, कोई उससे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देखना होता है कि पॉलिटिक्स वाइज तो इसका इशू नहीं बनेगा कोई, तो इस हिसाब से इकोनॉमीज एंटरप्राइज वगैरह गवर्नमेंट वगैरह तो उसका कोई वो नहीं करेगी, है ना। जैसे सब लोग गवर्नमेंट नहीं, किसी चीज़ों का हम जो बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उसको रोक लगा दे, बैन कर दे, है ना। तो इस टाइप से ये भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में जब इंडस्ट्री चलाते हैं तब हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको बताया गया है कि इकोनॉमिकली लिखा है, इट इज़ customary to classify economic activity into primary, secondary and tertiary and quaternary industries। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमें यही वर्ड क्लियर होगा, इंडस्ट्री में क्या हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा। किस चीज़ का, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से लेकर मतलब क्रॉप्स और रॉ मटेरियल से लेकर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड, टर्टरी मतलब सर्विस देने तक, और क्वांटरनरी ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिस चीज़ों में इंक्लूडेड होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हैं वो कौन सी कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू कुछ स्टेजेस पार करके इकोनॉमिकली मतलब उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना हमें बेनिफिट होगा, उसको देखकर हम क्या करते हैं, फिजिकल जो एनवायरनमेंट को देखकर इंक्रीज़ करते हैं हम जो डिवॉर्स है या फिर जो हम कैपेसिटी है, हमारी कैपिटल है जो हमने इन्वेस्ट की उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसमें हम कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं, लोकेशन देखते हैं, कल्चरल और इकोनॉमिकली चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फिजिकल इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं। अब आप लोग जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप ध्यान रखते जाया करो, है ना, मतलब आप जो भी इमेज एक बनाते जाओगे तो आपको रहेगा ध्यान कि हम क्या करेंगे। जैसे हमने एक प्रोडक्ट है तो हमने उसको प्रोडक्ट को बनाया, रॉ मटेरियल यूज़ करके उसे हमने ट्रांसफ़र करके ऐसा बना दिया कि उसका यूज़ सबसे ज़्यादा पर्सन करते हैं। उसको हमने मार्केट वाइज देखा कि लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करें तो मार्केट वाइज देख लिया, उसकी लोकेशन देख ली, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में हम कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेबर कितना लगा रहे हैं, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट कौन सी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमने देख लिया कि हमारा इसमें बेनिफिट होगा नहीं होगा, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हमने कम्युनिकेशन का भी यूज़ किया, मैनेजमेंट किया कि कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, लॉस हो रहा किस बेसिस पे हो रहा है उसे हम सुधार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जब की तो ये क्या बन गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो टर्म मैन्युफैक्चर किसका है,
मैन्युफैक्चरिंग का जो अर्थ है वो लिखा है लिटरेरी मीनिंग टू मेक बाय हैंड। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ होता है कि हाथ से चीज़ों को बनाया जा रहा है, हैंड के द्वारा क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो लिटरेरी मीनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का जो अर्थ है, मैन्युफैक्चर का जो लिटरेरी मीनिंग है, उसका मतलब होता है हैंड के द्वारा बनाना, टू मेक बाय हैंड। अब हाथ से हम लोग क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, तो कई सारे टूल्स वगैरह का यूज़ करके, जिसमें हम शार्पनिंग वाले टूल्स होते हैं, स्टोन होते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, जैसे हमने कोई वुड में है ना कोई डिज़ाइन बनाई है ना, लकड़ी में कोई डिज़ाइन बनाई, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुछ नुकीले जो स्टोन होते, नुकीले टूल्स होते हैं, स्टोन वगैरह होते हैं, उनका यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। या पत्थरों में आप लोग ने देखा होगा, किलों वगैरह में या जो भी, तो किसका यूज़ होता है, हाथ से ही तो डिज़ाइन बनाई जाती हैं है ना। तो हम लोग इस जो हिस्ट्री देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हाथ से कई सारी जो चीज़ें हैं वो बनी होती हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाथ से किसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके कुछ यूज़फुल आइटम बनाना। जैसे रॉ कॉटन का या वूल का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। आयरन ओर का यूज़ करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाते हैं है ना, आयरन स्टील बनाते हैं। मशीन वगैरह का और टूल्स का यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा। यहाँ पे कई सारे फ्रेंच वगैरह में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसका मीनिंग बताया गया है कि इसका क्या बोलते हैं, तो मैन्युफैक्चरन बोलते हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। कई सारे और भी मीनिंग दिए हैं, तो आप ये पढ़ लेना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रॉ मटेरियल का ट्रांसफ़र करके यूज़फुल आइटम बनाया जाता है। ट्रांसफ़र करने की जो यूटिलिटी है या चेंजेस होते हैं उसमें ध्यान रखा जाता है ना। जैसे क्लॉथ है तो वूल, जैसे वूल है या फिर कॉटन है, उसका यूज़ करके क्या बनाया, क्लॉथ बनाया, तो उसकी यूटिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है कि जो पर्सन है उसका यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करने के लिए उसकी क्वालिटी और वैल्यू को भी ध्यान रखा जाता है कि हम इसमें और कौन सी क्वालिटी डाल सकते हैं जिससे गवर्नमेंट जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा इसे परचेज़ करें, तो उसकी हम क्वालिटी और वैल्यू का भी ध्यान रखते हैं। इस टाइप से ये हो गया आपका। गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट लिखा है आपका, मटेरियल में कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का यूज़ होते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल में ओट्स का, वुड, कॉटन, वूल, कई सारे जो है मटेरियल्स होते हैं उनका हम यूज़ करके उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करके इंडस्ट्रीज़ में लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका मीनिंग लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें करके हम क्या यूज़ करते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री में मतलब हाउस होल्ड, घर पर ही। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं, वो कहलाता है कॉटेज इंडस्ट्री। सेकंड होता है वर्कशॉप इंडस्ट्री, जो कि विलेजेस या कम्युनिटी वगैरह के चलते हैं। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स मॉडर्न फैक्ट्री इंडस्ट्री। अब हम डिटेल वाइज इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है किसका, हैंड का, हैंड के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होता है। रॉ मटेरियल का यूज़ करके होम पर क्या करते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसे मैन्युफैक्चरिंग करके कोई यूज़फुल आइटम बनाते हैं, वो कहलाता है कॉटेज इंडस्ट्री। प्रोसेस वही हो रही है, लेकिन ये वर्क कहाँ हो रहा है, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू घर पर हो रहा है, होम पर। देखो ये लिखा है ना, हाउस होल्ड या होम पर, है ना। तो ये आपको वन बाय वन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी लोकल में ही देखते हैं, अगरबत्ती इंडस्ट्री होती हैं, है ना, अगरबत्ती कारखाने होते हैं या फिर जो पापड़ फैक्ट्री वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स मिलकर
एक इंडस्ट्री चलाते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह भी देखते हैं, मतलब एक मीडियम साइज़ जो सबसे लो बोलते हैं, जहाँ पर सबसे कम पैसा इन्वेस्ट होता है और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चीप होता है सबसे, और मार्केट वगैरह भी लोकल ही होते हैं, उस टाइप से वो इंडस्ट्री चलाते हैं। वर्कशॉप इंडस्ट्री हो जाएंगी आपकी हाउस होल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज से ही रिलेटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये किससे रिलेटेड ले रहे हैं, क्राफ्ट्समैन से रिलेटेड या विलेज और कम्युनिटी से रिलेटेड, वो हो जाएंगी वर्कशॉप इंडस्ट्री। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आजकल आप लोग देखते हो इंडस्ट्रीज काफ़ी मॉडर्न होती जा रही हैं, है ना। तो ये जो है जिनमें कैपिटल, हाईली स्किल्ड लेबर, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जो स्टैंडर्ड होता है, प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड होता है वो भी हाईली होता है ना, चीपर नहीं होता। चीपर आपने कहाँ पर देखा है, कॉटेज इंडस्ट्री में। लेकिन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, जहाँ पर थोड़ी सी कैपिटल हाईली इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद हम लोकेशन पढ़ेंगे। आप लोग को यहाँ पे सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुई, है ना, और कॉटन इंडस्ट्री हुई, वो कहाँ पर हैं, और एशिया में कहाँ पर है, यूएसए कनाडा में कहाँ पर है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इंडिया चाइना वगैरह में कहाँ पर है, ये आपको खुद से पढ़ना है। फिर आपको जो डाउट्स होते हैं वो मेरे से क्लियर करना है। उसके बाद पेज नंबर 139 पर आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री दिया है। ये हम 10th में भी पढ़ चुके हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती हैं, यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स मिलकर कोई वर्क करते, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, वो हो जाएंगी कॉटेज इंडस्ट्री। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जहाँ पर कैपिटल वाइज इनको डिवाइड किया गया है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो कैपिटल हम कितनी इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ये हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में, तो यही सब लिखा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर से आप एक बार पढ़ लेना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में लिखा है, कॉटेज इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें आपका लिखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत स्मॉल होता है, सिंपल होता है, प्रोडक्शन भी नॉर्मली होता है प्रोडक्ट, है ना, और वैल्यूएबल प्रोडक्ट ही होते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी भी होती हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत चीपर होती है, मतलब हाई कैपिटल वाइज टेक्नोलॉजी का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा। जो मीडियम साइज इंडस्ट्री होती है, मतलब लार्ज स्केल भी नहीं होती हैं, है ना, और बहुत जो मीडियम साइज से लो होती हैं। लार्ज, मीडियम और स्मॉल, है ना, 3 होती हैं। लार्ज में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, मतलब 10 करोड़ से ऊपर ले लो, है ना, 10-20 करोड़ से ऊपर। और जहाँ पर 10 करोड़ से नीचे, मतलब 5 to 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, वो मीडियम स्केल, है ना। और जो स्मॉल स्केल हो जाएंगी उसमें 2 to 5 करोड़ समथिंग इन्वेस्टमेंट हम ले सकते हैं कैपिटल का। तो इस टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफ़ाइन किया गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होती हैं, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ किया जाता है और सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वगैरह का यूज़ किया जाता है। और मीडियम साइज़ इंडस्ट्री में इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लिमिट कैसी हो, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेवल पर हो, है ना, उसी बेस पर इंडस्ट्री चलाई जाती है। इसमें रोल लिखा है, रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या होंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। तो क्या रोल होगा, इम्पोर्टेंस क्या होगा, तो इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखा जाता है। इंडिविजुअली टेस्ट, मतलब जो इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उसका टेस्ट वगैरह, उसकी पैशन, उसकी पर्सनलाइज्ड सर्विस, तो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल दिया जाता है, कोई ना कोई एक वैल्यूएबल सिंबल दिया जाता है जिसका सिमिलर सिंबल कहीं और ना हो, है ना। गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है। और टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्सल ओवर वाइड एरिया, मतलब वो एरिया का भी ध्यान रखा जाता है कि जो इंडस्ट्री चलाई जा रही है वो कहीं ऐसे एरिया में तो नहीं है जो गवर्नमेंट के अंडर में हो या फिर कोई सिटीज़ वगैरह में हो, तो सिटी से दूर होना चाहिए इंडस्ट्री, है ना। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है।
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाता है, कैपिटल का ध्यान रखा जाता है। कैपिटल हमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका मैनेजमेंट करना है, लॉस तो नहीं हो रहा है ना, बल्कि प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा हो उसको मैनेज किया जाता है ना। और जिन रीजंस से लॉस हो रहा है वो रीजंस को पता करें उन्हें दूर किया जाता है। कम्युनिटी का ध्यान रखा जाता है, कम्युनिकेशन अवेलेबल है या नहीं है, मार्केट वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, मार्केट में वो प्राइस हमारा प्राइस वाइज सेल होगा या नहीं होगा। तो इस सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डिस्टिंग्विश दिया है, तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आपका आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हो जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वो होता है जब इंडस्ट्री से पॉल्यूशन फैलता है। अब इंडस्ट्री से पॉल्यूशन कैसे फैलता है, मतलब हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमने सब कुछ बेनिफिट्स के लिए सब कुछ तो देख लिया, लेकिन उससे पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है, तो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्री में से धुआं निकल रहा है ना, जैसे वहाँ पे जो चिमनी वगैरह जलती हैं या कुछ हैवी मशीनरी वगैरह चलती हैं, तो उनसे जो धुआं निकलता है, या लिक्विड वाला जो प्रोडक्ट यदि बना रहे हैं तो लिक्विड जो वेस्ट बचता है ना, वो हमने वाटर में फ्लो कर दिया, तो वाटर पॉल्यूशन। एयर से जो गैसेस हार्मफुल गैसेस होती हैं वो एयर में मिक्स हो जा रही हैं, तो एयर पॉल्यूशन। लैंड पे हमने जो उसका वेस्टेज फेंक दिया, तो लैंड पॉल्यूशन, है ना। तो इस टाइप से कई सारे, और जो हैवी मशीनरी चल रही हैं जिनसे साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी नॉइस आ रही है, तो नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से कौन से हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इसे बोलते हैं, जिनके कारण जिन इंडस्ट्रीज़ के कारण पॉल्यूशन फैलता है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। तो एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सब हमने बता दिया, आपको ये खुद से पढ़ना है। वेस्टेज वगैरह यहाँ का लिखा है, केमिकल वेस्ट लिखा है, प्रोसेस वेस्ट लिखा है, ये आपको पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के प्रॉब्लम दिए और सॉल्यूशन दिए हैं, तो क्या होगी उसकी प्रॉब्लम, तो इंडस्ट्री से हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स होंगे किसको हो रहे हैं, है ना, पर्सन को हो रहे हैं, एनवायरनमेंट को हो रहे हैं, या फिर जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हो रहे हैं। तो सबको जिनके कारण, जो पॉल्यूशन के कारण जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कौन कौन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उनका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, हम जो इंडस्ट्री में क्या ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिनसे पॉल्यूशन ना फैले, वो उसका हो जाएगा सॉल्यूशन। जैसे जिन कारणों से एयर में गैसेस वगैरह मिक्स हो रही हैं, यदि हम गैसेस को कम कर दें या फिर कहीं ऐसी जगह उसे यूज़ करें जिसका कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बन सके या कुछ यूज़ हो सके, है ना, जैसे बोल सकते हैं रीजनरेट कर सके या जो कुछ भी कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़फुल करके यदि कोई आइटम बना सके तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अदरवाइज़ उसको हम कम कर सकें तो भी पॉल्यूशन को ब्रेक कर सकते हैं, हम उसे रोक सकते हैं। फिर उसके बाद जो वाटर पॉल्यूशन है, वाटर वेस्ट, जो हम केमिकल वगैरह जो हैं या मिनरल्स हैं जो हम वेस्ट करते हैं, है ना, लिक्विड मटेरियल जो हमारा, हम कहाँ वेस्ट कर देते हैं, वाटर में वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हम वहाँ ना करके कहीं कोई ऐसा टैंक वगैरह बना लें जो हम सिर्फ वहाँ वेस्ट करें, तो उससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। कुछ गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स बनाई हैं, तो वो सारी आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर करते जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो भी है आप पूछेंगे, तो मैं डाउट क्लास में आपको कंफर्म कर दूँगी।